चलिए अब आगाज करते हैं आज के दूसरे सेगमेंट का। समय थोड़ा सा कम है इस सेगमेंट के लिए, लेकिन जो भी 10, 15, 20 मिनट का समय है इसमें हम पीएसयू स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। लगातार कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह की रिकवरी अब आती हुई दिखाई दे रही है, कोशिश ये करेंगे फोकस रेलवे और डिफेंस पर रहेगा कल की तरह ही, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि कुछ एक अगर पावर के शेयरों को लेकर काफ़ी सारे सवाल हैं तो पीएसयू पावर शेयरों को भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। मेटल पे हमने काफ़ी बात कर ली है इस सेगमेंट के अंदर जो पीएसयू स्टॉक्स हैं। तो पीएसयू पे बात शुरू करते हैं मैम। आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। रेलवे की रैली अभी कंटिन्यू है। पहली टिप्पणी अंबाला जी से ही शुरू करते हैं। 1-1.25% के आसपास की तेजी। आरवीएनएल में फिर से शुरू में टूटा, लाल निशान में भी आया, लेकिन फिर से इंट्राडे हाई के नज़दीक पहुंचता हुआ, और क्या 350 का लेवल आज क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा मैम? क्या टिप्पणी रहेगी? आज 350 का लेवल यस पॉसिबल है। इनफैक्ट पहला सवाल ये था आपका कि क्या ये जो रैली है मूवमेंट है, हाँ मोमेंटम यस रहेगी। तो क्योंकि मैंने स्टेटली एक वर्ड बोला, स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ से भी 15 से 25% की अपसाइड बाकी है। अब स्टॉक स्पेसिफिक है, वो किसमें कितना दिखता है, लेकिन बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है। इफ यू आर एन इन्वेस्टर तो आप इनको देख सकते हैं, बट प्लीज जब ये स्टॉक आज हम लोग बात करें 24 दिसंबर के पास में, अगर ये स्टॉक यहाँ से 10 से 15% जब चढ़ जाए, उसके बाद फिर आप ये सवाल पूछेंगे कि क्या आप खरीद सकते हैं, तो वो काफी लेट हो जाएगा। तो इन माय ओपिनियन अगर खरीदने का प्लान है, अच्छी चीज खरीदने का प्लान है, मोमेंटम ट्रेड करने का प्लान है, तो दिस इज स्टिल अ टाइम। फिर बाद में काफी लेट हो सकता है, तो आप सोच समझ के एक डिसीजन ले सकते हैं। अभी रिस्क कम है, फिर रिस्क बढ़ जाएगा। तो आरवीएनएल यस लाइकली है कि 350 के भाव को क्रॉस कर दे, आज नहीं तो कल, लेकिन वेरी वेरी लाइकली। और यहाँ से 340 वाज द फर्स्ट टारगेट, अभी आज ही हुआ है, आई थिंक आपकी शोज में दिया था। यहाँ से भी लेकिन एक अपसाइड की जो पोटेंशियल बाकी है 370, 400 एंड एक स्ट्रेच्ड टारगेट, मतलब जो हाईएस्ट टारगेट इसमें दिख सकता है वो 450 का है। तो आप इसको देखो, समझो, अगर आपको पटता है आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, देन वन कैन ट्राई फॉर दीज स्टॉक्स। चलिए, ये बात आरवीएनएल को लेकर के आती हुई अगली कंपनी जिसमें अच्छा मोमेंटम लगातार बना हुआ है सर, वो है जुपिटर वैगन। मुझे नहीं पता कि इसको, हालांकि उस थीम में तो नहीं है, पीएसयू वाली थीम में, लेकिन इसको बिना डिस्कशंस के बाद बनेगी नहीं, क्योंकि बीते 2-3 दिन के अंदर इसने शानदार मूव दिखाया है और आज इसने जो है 350 का लेवल भी क्रॉस किया है, हालांकि ऊपर से हल्का हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर जुपिटर वैगन को लेकर के? सर पहले तो मैं ये बात बता दूं कि अभी जैसे रेलवे की थीम को हमने लिया है, यहाँ से मोटा माटी बाजार में 4 से 5% की तेजी जरूर दिखती है। और हमने ये भी देखा है कि अभी मिड कैप और स्मॉल कैप बड़ी बुरी तरह से पिटे हुए थे। तो अगर यहाँ से 4 से 5%, 5 से 6% की रैली अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी में देखते हैं, तो हो सकता है ये स्मॉल कैप और मिड कैप 8 से 10% की रैली दिखाएं, क्योंकि पिटे हुए ज़्यादा थे। तो अगर कोई लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करते हैं, तेजी को एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि अभी इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह जब बाजार चलना चालू करेंगे तो हल्ला होना चालू हो जाएगा 30,000 निफ्टी का। तो वो टाइम पर 8 से 10% का रिटर्न मिले तो आप जो भी स्टॉक्स अभी लेना चालू करेंगे, एक बाजार की जो तेजी ट्रिगर होने की संभावना है उसको एंजॉय करने के लिए, तो प्रॉफिट बुक करने का टारगेट भी रखिएगा, क्योंकि हाईएस्ट लेवल से अगर कोई करेक्शन ट्रिगर होता है तो ये सब आपस से कुट जाएंगे। सर अभी जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं 233 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये एक्यूमुलेट जोन पे जाएगा। यहाँ से अगर 322 रुपए के आसपास मिले, जो अभी 340 रुपए के आसपास चल रहा है जुपिटर वैगन, 336 रुपए के आसपास, 330 रुपए के आसपास मिले तो वहां पर लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टारगेट नहीं। लेकिन हाँ 360 रुपए, 365 रुपए का ओवर ए लॉन्ग टर्म देखने को मिल सकता है। 305 रुपए के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा एक्यूमुलेशन और माइल्ड बुलिशनेस के साथ। ठीक मैम, टीटागढ़ पे आपकी व्यू क्या होगा? कुछ एक खबरें भी थी इस टीटागढ़ को लेकर के हाल फिलहाल के अंदर, और जो है काफ़ी लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं। क्या सलाह रहेगी? 2.5% के आसपास की तेज़ी है, अभी भी क्या पोजीशन बनानी चाहिए, या अब कोशिश इस तरफ होनी चाहिए रेलवे को लेकर के कि अब मुनाफा कहाँ वसूलें? क्या अप्रोच सही रहेगी रेलवे को लेकर के, और टीटागढ़ पे आपकी राय? ऑलराइट, देखिए मुनाफा वसूलना वाला आपने यूज किया है तो मुझे याद दिलाना पड़ेगा JWL। आप ये पूरा जो 3 दिन की रैली है आपके व्यूअर्स को मिली है, क्योंकि आपकी चैनल के माध्यम से 2 अलग अलग शोज पे 270 से लेकर के 285 के भाव तक भी बाइंग कराई थी हमने। एंड
थैंक गॉड कि इसमें अच्छे टारगेट्स कम समय में इसमें बन गए हैं। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये अब JWL, मैं इसलिए बोल रही हूँ ये बात क्योंकि अभी आप देखिए कि 270 के आसपास से लगभग 30% के गेन पर है। जिन्होंने 285 के पास लिया होगा उनके लिए 25% का गेन है। सो यू नीड टू बी, या तो आप प्रिपेयर्ड हो जाइए कि आप ट्रेलिंग कर लें और आपका ट्रेलिंग का लेवल जो है इसमें कम से कम 300 रुपए पर होना चाहिए। सो इफ यू आर प्लानिंग टू होल्ड इट फॉर फर्दर एक्सटेंडेड टारगेट जो डिस्कस किए थे तो आप इसको होल्ड कर सकते हो, लेकिन ट्रेलिंग जो है 300 रुपए पर लगा के जरूर चलें। फ्रेश बाइंग का अगर आपका विचार बन रहा है तो 310 के आसपास ही करें। मैंने पूरा ये एक व्यू क्या है अभी लेटेस्ट व्यू वो आपके साथ में शेयर किया है, क्योंकि ये जो गेन है 3 दिन में 30% बहुत अच्छा है, तो इसको प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। नाउ टीटागढ़ 854 रुपए 55 के आसपास में है। मुझे लगता है विपुल जी कि थोड़ा बहुत अगर एक कूल ऑफ हो जाए तो नथिंग लाइक दैट, बिकॉज वो एक बहुत ही अच्छी एंट्री बन सकती है। वेल एक्सपेक्टेड टारगेट जो है यहाँ पर आराम से मुझे 940 से लेकर के एक एक्सटेंडेड टारगेट मेरी नजर में, जैसे मैंने बोला कि 15 से 25% का गेन बाकी है इन सभी स्टॉक्स में ओवरऑल, कुछ स्टॉक्स को छोड़ दें तो वो देखते हुए टीटागढ़ भी लगभग आपको 1080 से 70 सेकंड टारगेट के लिए आपको चेस कर सकते हैं। नाउ कहाँ स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर, हम स्टॉप लॉस यहाँ पर 760 का 760 रुपए का 760 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके हम लोग यहाँ पर फ्रेश एंट्री लिमिटेड एक्सपोजर से बना सकते हैं। एंड अगर इन केस यहाँ पर ये आपको बाय चांस 810 पर मिले तो वहां पर थोड़ा सा और वहां पर आप अपने पैसे को प्लान कर सकते हैं। सो दैट्स द ओवरऑल व्यू अबाउट टीटागढ़। चलिए ठीक, IRFC लेकर के आते हैं। ये भी इसको हमने कई बार छोटे शेयर रुचि छलांग में भी डिस्कस किया। IRFC 125 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर क्या करें सर, IRFC में अभी थोड़ा सा लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी है, 121 122 के आसपास। काफ़ी लोग बहुत हाई लेवल में फंसे हुए हैं, उनको मौका मिलेगा निकलने का या फिर थोड़ा बहुत लॉस लेके निकलना चाहिए? सर इसमें एवरेज आउट कर सकते हैं 119 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो। अभी 121 रुपए 50 पैसे के आसपास है। अभी इसमें एवरेज आउट करने के बाद एक पहला टारगेट निकल के आता है 124 रुपए और दूसरा टारगेट निकल के आता है 127 रुपए। तो जो कोई भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप है 127 रुपए के आसपास एक बार एग्जिट प्लान कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 127 रुपए जाकर अचानक से टूट जाएगा, लेकिन हो सकता है ये काउंटर में थोड़ा 1-1.5 महीने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाए, फिर बाद में करेक्ट करे। तो 119 118 के आसपास मिले तो बिंदास लीजिए। 114 रुपए का लेवल जब तक नहीं कटता है तब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। महीना 1.5 महीने की तेजी में बाजार रह सकता है। ठीक, चलिए इस बीच अगली टिप्पणी लें, उससे पहले विमल सिंह रावल साहब की टिप्पणी पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान से सुनिए। रावल साहब कह रहे हैं सर कि चार्ट ने दिखाया था ब्रेकआउट कमाल, ब्रोकर ने बोला ये तो होगा धमाल, कैंडल ने ऊपर की जगह नीचे गोता खाया और अब मैं विपुल सर का शो देखने हुआ आया। तो ये हमारे मतलब अलग अलग दर्शकों की अलग अलग टिप्पणी। इनका सवाल है डिफेंस में क्या ये सही समय है खरीदने का? आपके सवाल का जवाब तुरंत अभी ले रहे हैं सर, 1-2 रेलवे काउंटर और डिस्कस कर लें। मैम अब जो इरकॉन आपके लिए मेरा जो अगला शेयर है वो इरकॉन है, और सवाल मेरा ये है कोई फेवरेट काउंटर ऐसा है जो वहाँ पे अभी फ्रेश बाई की जा सकती है रेलवे के अंदर? फिर हम डिफेंस की तरफ जा रहे हैं, आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। अगर हम थोड़ा सा 5-6% का करंट प्राइस जो आज के प्राइस है, अगर हम कुछ स्टॉक्स में 5-6% की डिप को एडजस्ट करने में ओवरऑल एक बात कर ली हूँ, इरकॉन, RVNL, IRCTC ये स्टॉक्स अभी भी ठीक है। BDL अभी भी ठीक है, मतलब BDL थोड़ा सा अलग कैटेगरी में जाएगा। बट रेलवे के लिए डिफेंस में अभी आता हूँ, डिफेंस में आएंगे, पहले रेलवे बता दीजिए जी। तो मुझे तो RVNL, IRCTC एंड इरकॉन अभी भी बेटर ही लग रहे हैं, लेकिन आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर 5 से 6% थोड़े करेक्ट हो आज के करंट प्राइस है विच इज 24 दिसंबर, तो थोड़ा बहुत आप एडिशन करने का विचार रखें। सभी स्टॉक्स में एक एवरेज प्राइस जो है यहाँ से भी जो भी आप देखेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक नंबर्स बताने हैं क्या विपुल जी? इरकॉन को बता दीजिए, इरकॉन का बाकी सबके तो डिस्कस हो गए हैं जो आपने नाम लिए। हाँ, तो इरकॉन को बता दीजिए। तो इरकॉन में
यस, तो इरकॉन में 183 इज द फर्स्ट टारगेट, जो कि यहाँ से भी पेंडिंग है, और दूसरा लगभग 210 रुपए का, 200 का सेकंड टारगेट आप वेट कर सकते हैं। छोटे टारगेट्स मैंने रखे हैं थोड़े कंजर्वेटिव, जो कि जल्दी हिट हो जाए और आपको एग्जिट मिल जाए। नाउ आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर, अगर आप फ्रेश एंट्री बना रहे हैं तो 155 शुड बी द स्टॉप लॉस। ठीक। सर आपसे भी एक ही काउंटर राइट्स, RITES राइट्स, अगर आपको मिल पाए तो उसको उसके लेवल्स बता दीजिए, और रेलवे में कोई फेवरेट काउंटर है या आपको लग रहा है कि अभी अवॉइड करना चाहिए फ्रेश बाय के लिए? जी सर, रेलवे ओवरऑल अगर पूरे सेक्टर की बात करें तो मुझे लगता है 5 से 8% की तेजी आ सकती है, लेकिन अगर 2-3% का डिप मिले तब वो तेजी लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप थोड़ा सा निगोशिएट करेंगे तो आपका रिवॉर्ड ज्यादा होगा, और यहाँ से अगर छूट भी जाए 2-5-7-8% बढ़ भी जाए तो उसका फोमो क्रिएट करके रिग्रेट नहीं करना है। जो आया वो अपना, जो गया वो सपना सोच के। वाह, बहुत शानदार। राइट्स की बात करें तो सर अभी 250 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है, 243 के आसपास का भाव चल रहा है इसका भी। ये अगर अपने को 232-235 रुपए के आसपास मिले तो वहां पर लॉन्ग जाना चाहिए 267 और 274 के टारगेट के लिए। चलिए ठीक, ये बात हो गई यहाँ पर, और इसको जरा फटाफट आगे बढ़ते हैं, 2-4-5 मिनट बाकी हैं इस सेगमेंट के लिए। मैम, BDL पे आपकी राय जानना चाहेंगे। आज BDL में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमारे दर्शक भी पूछ रहे थे कि वो डिफेंस में खरीदना चाहिए कुछ कि नहीं खरीदना चाहिए। 0.25% ऊपर 1500 के नज़दीक पहुँचता हुआ 1484 का लेवल, 1493 1493 का हाई लगाया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? कल भी ये ट्रेड रिकमेंड किया था विपुल जी, और जो एंट्री थी कल की ज्यादा बेटर एंट्री थी, तो फिर भी जो टारगेट है यहाँ पर 1520 का टारगेट था, एज फार एज आई कैन रिकॉल। तो आप अगर आप अभी आ रहे हो तो मैं आपके नजरिए पर डिपेंड है कि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? तो उस हिसाब से एक स्टॉप लॉस है मेरी नजर में, जो उससे नीचे आपको ये स्टॉक नहीं होल्ड करना चाहिए, तीनों ही कैटेगरीज के लिए, चाहे आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप स्विंग ट्रेड कर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर मिड टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आपके लिए 1270 रुपए का स्टॉप लॉस मैंने कल बताया था, जिसमें कि जो टारगेट्स थे 1500 ऑनवर्ड्स, जिसमें आज 3-3.5% का मूवमेंट हो गया है, तो 1500 ऑनवर्ड्स अप टू 1600 एंड 1750 आई गेस, ये टारगेट्स मैंने दिए थे। तो आप अगर इनसे कंफर्टेबल है, फ्रेश एंट्री अभी भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। फिर से बोल रही हूँ, अब जो एंट्री बना रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस बड़ा है, बट स्टॉक में मोमेंटम अभी भी बरकरार रहेगा। हालांकि थीम हमारी PSU की है, लेकिन क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अपोलो माइक्रो को हम ऐड कर रहे हैं इसमें। सर, अपोलो माइक्रो देखिए 2 दिन के अपर सर्किट के बाद आज सर्किट खुला है, 1% के आसपास की तेज़ी, 0.25% की, 264 हाई लगाना कि लगा था 274 का। 2 दिन की रैली, 3 दिन की रैली के बाद क्या अभी भी खरीदारी कर सकते हैं? पिछले 4-5 दिन के अंदर 16% की रैली रही है सर इसमें। यस सर। सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये मंथ की क्लोजिंग जो रहेगी, यानी आने वाले जो 2-3 सेशन बचे हुए हैं, ये इसी के आसपास की रहेगी, 265 के आसपास की। और ओवरऑल अगर ट्रेंड की मैं बात करूं तो अभी तो बुलिश लग रहा है, लेकिन जब क्या होगा सर, अगर ये मंथली और वीकली जो कैंडल्स फॉर्म होंगी अभी दिसंबर खत्म होने के बाद, ये 264 के आसपास ही होनी चाहिए, तब एक बाजार में एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोजी कैंडल का फॉर्मेशन होगा मंथली और वीकली दोनों चार्ट में। तो यूजुअली जब बाजार बढ़ने के बाद दोजी कैंडल फॉर्मेशन देते हैं तो लोगों की और टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है कि बाजार टूटेगा, तो वहां पर एक फॉल्स डाउनवर्ड मूवमेंट ट्रिगर होने के बाद बाजार ये भाग सकता है। तो अगर करेक्शन में 256 के आसपास मिले तो लेना चाहिए। आने वाले टाइम पर 277 और 286 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और जिनके पास है वो होल्ड करें हैं, जिनके पास है वो होल्ड करें। अगर 5-7 रुपए 2-4% नीचे भी आए तो पैनिक ना करें, वहां पर एड ऑन कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब जो है अगली टिप्पणी मैम आपके लिए है GRSC को देखिए, और GRSC और कोचिन 2 एक साथ आप के लिए सवाल रहेंगे, और क्योंकि समय कम है तो साथ में ये भी बताइएगा डिफेंस में आपका फेवरेट काउंटर कौन सा है। और अमित सर के लिए मझगांव और डेटा पैटर्न, सर आप 2 स्टॉक्स जो है पढ़ लीजिए, और आपके कोई डिफेंस के फेवरेट हो जो अभी खरीद सकते हैं उसके बारे में पहले अंबाला मैम। जी, GRSC देखिए अभी 2474 सीधे राउंड फिगर 2500 के आसपास में चल रहा है। यहाँ से अपसाइड की पोटेंशियल बाकी है, बट आपको इसको इन्वेस्टमेंट मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू एनकैश करना चाहिए, रादर कि आप स्विंग ट्रेड करें। विद दैट क्लैरिटी
हम इसको अभी भी खरीद सकते हैं, बहुत ज्यादा पर कल के और आज के प्राइस में अभी नहीं आया है, जस्ट 2%। लेकिन अगर आप आज खरीद रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि आपको 2300 के आसपास मिलेगा अगर, तो आपको थोड़ा बहुत एडिशन करने का प्लानिंग रखनी चाहिए। नाउ एक्सपेक्टेड टारगेट यहाँ पर 2650 इज द फर्स्ट टारगेट जो यहाँ से हिट होने के चांसेस है। एंड दूसरा टारगेट आप 3000 के लिए वेट कर सकते हैं। नजरिया लगभग 6 महीने का तो रखिए, जल्दी हो जाए गुड, लेकिन 6 महीने का नजरिया रखिएगा। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर जो सजेस्ट करना चाहूंगी वो 2150 यानी 2150 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके इस तरह से हम इसमें एंट्री की प्लानिंग कर सकते हैं। पोटेंशियल है, वीक नहीं है और अभी चला भी नहीं है उतना। ठीक, मेरा जो 2 सवाल थे मैम आपके लिए, कोचिंग भी था उसमें और आपका फेवरेट काउंटर भी है, तो थोड़ा समय की बाध्यता है, तो मैं चाहूँगा दोनों पे आपकी राय कि डिफेंस में फेवरेट काउंटर कौन से हैं वो भी आप बता सकें, और साथ में कोचिंग शिपयार्ड भी। जी, कोचिन शिपयार्ड अगर मुझे आज ये 1660 के आसपास में है, मैं ज्यादा कंफर्टेबल इसमें रहूंगी कि अगर ये 1600 के आसपास मिल जाए आज कल परसों व्हेनेवर, तो इसमें फ्रेश लॉन्ग तब बना सकते हैं। रही बात टारगेट, तो 1800 से लेकर के यहाँ पर भी अच्छे टारगेट्स की पोटेंशियल है, 1900 तक ये सेकंड टारगेट हिट कर सकता है। अगर 1600 पर मिले तो बढ़िया, तभी बाय करें, ज्यादा बेटर है। स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पर 1480 का लगा करके चल सकते हैं। मेरा फेवरेट काउंटर अगर मैं देखूं तो डेटा पैटर्न्स था, जो मैंने कई बार डिस्कस किया है। एक्चुअली 2 स्टॉक्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर से हैं, लेकिन अगर उसको हम देखें तो वो ज्यादा कन्वीनियंट लगेंगे। एक तो आइडिया कोर जो 480 पर है, एंड लेट मी से दिस कि लगभग 550 से लेकर के ये स्टॉक 700 की छलांग के लिए तैयार हो रहा है। सो इफ यू कैन रेजोनेट विद मी, अगर आप मेरे से तो इसका स्टॉप लॉस जो है लगभग हमको 400 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके एक अच्छे टारगेट के लिए वी कैन ट्राई फॉर दिस। नाउ डेटा जी 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 संक्षेप में जी मैम। हाँ, डेटा पैटर्न अभी 2700 के लगभग पहुंच गया है। रिकमेंड कई बार किया है, बट अभी भी इसमें पोटेंशियल है, एज आई सेड कि थोड़ा जगह बाकी है सभी स्टॉक्स में लाइन से। यहाँ पर आपको 2850 से लेकर के लगभग 3100 3100 तक के भाव दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा इस बार 2500 का। चलिए सर आपके पास आएंगे, जो मैंने आपसे सवाल पहले से रखे हुए हैं, मजगांव डॉक को एक को लेकर के मेरा सवाल था, डेटा पैटर्न को लेकर के था, दोनों पे आपकी टिप्पणी और साथ में आपके फेवरेट काउंटर, अगर सब कुछ हम 1 मिनट में 1.5 मिनट में समेट पाए तो। जी यस, मजगांव सर अभी 2625 के आसपास का भाव दिखा रहा है, 2640 के आसपास का। अगर ये थोड़ा सा करेक्टिव वे में मिले से अराउंड 2520 तक, करंट मार्केट प्राइस से 2520 तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आने वाले टाइम पर 2660, 2700 और 2860 रुपए तक के रेट दिखा सकता है। स्टॉप लॉस, इसका स्टॉप लॉस होगा 2420 रुपए का। 2420 रुपए के स्टॉप लॉस से एक्यूमुलेट करिए, या करंट मार्केट प्राइस से 2520 रुपए तक, और 2680, 2720 और 2840 रुपए तक के पोटेंशियल टारगेट 3 से 6 महीने में। और फेवरेट काउंटर सर बीडीएल मुझे 1620 रुपए तक इंटैक्ट नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ट्रेड पैटर्न सेटअप में। ठीक, अभी पैटर्न पे, डेटा पैटर्न पे भी मेरा आपसे सवाल था, आपने बोला नहीं, लेकिन आप जरा बीएल को देख लीजिए सर, अगर आप चाहें तो। बीएल पे बात डेटा पैटर्न अभी मुझे ऐसा लगता है इसमें एक तेजी बाकी है। 2770 रुपए और 3100 रुपए मैडम ने भी कहा, 3100 रुपए तक देखने को मिल सकता है। इसका स्टॉप लॉस 2520 रुपए का होगा। 2520 रुपए के स्टॉप लॉस से इंटैक्ट रहेगा मार्केट। 2800 रुपए और 3100 रुपए थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करना चाहते हैं तो 3100 रुपए तक के लिए होल्ड कर सकते हैं।